हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम DSSB, RRB एंड KJMU जितनी भी आगे आने वाली नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 500 ml of normal saline is to be infused in 4 hours, then how many drop need to be infused per minute? The drop factor is 20 mega drop per ml। तो इसका हम ड्रॉप फैक्टर मतलब निकालेंगे कि कितनी ड्रॉप पर मिनट जा रही हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन में टाइम इन मिनट। तो हम इसमें देखते हैं, इसका वॉल्यूम है 500 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर इसमें दिया हुआ है 20 अपॉन टाइम है 4 आवर्स, तो उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये 3 से कट हो जाएगा, इसको हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 125। तो 125 अपॉन में हम 3 करेंगे तो इसका आंसर जाएगा 41.6। तो कौन से आंसर में हमारा 41.6 के करीब है? तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, 42 ड्रॉप पर मिनट जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कफ दैट इज टू नैरो विल प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग फॉर द पेशेंट बीपी। यदि बहुत नैरो बीपी कफ है तो उससे बीपी की कैसे रीडिंग आएंगी? ट्रू हाई रीडिंग, फॉल्स हाई रीडिंग, फॉल्स लो रीडिंग एंड ट्रू लो रीडिंग। तो जितना मतलब कि कप का साइज छोटा होगा, नैरो होगा, तो उससे मतलब कि हाई रीडिंग आती है, लेकिन वो फॉल्स आएगी। तो इसका आंसर जाएगा फॉल्स हाई रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द डोज ऑफ इंसुलिन इन ml if 24 unit of insulin is given using 40 यूनिट पर ml इंसुलिन। इसमें दे रखा है कि यदि एक इंसुलिन सीरीज में जो 1 ml की होती है उसमें 40 यूनिट होते हैं, तो यदि हमें पेशेंट को 24 यूनिट देना है तो कितने ml लेंगे? तो इसका आंसर आएगा 40 यूनिट में होता है 1 ml, 1 यूनिट में होगा 1/40 एंड हमें निकालना है 24 यूनिट का। तो 24 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो ये आ जाएगा 24/40। इसको कट करेंगे तो 6/10 आ जाएगा। 6/10 होता है 0.6 ml। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा इज ए डिफिशियंसी ऑफ पैंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, निकोटिनिक एसिड एंड पायरिडोक्सिन। तो जो पेलाग्रा होता है वो निकोटिनिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गाउट, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन टू द पेशेंट? लो प्यूरिन डाइट, आयरन रिच डाइट, हाई आयोडीन डाइट एंड डायबिटिक डाइट। तो गाउट वाला जो पेशेंट होता है उसको लो प्यूरिन डाइट देंगे। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज क्या होती है? 1.0012 to 1.60। सेकेंड है 1.006 to 1.01, 1.01 से 1.10, 1.100 to 1.160। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0012 to 1.60। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सेप्ट। मीन्स जो RL होता है रिंगर लैक्टेट, उसमें इन सभी में से कौन सा नहीं पाया जाता? तो सोडियम, ग्लूकोज, क्लोराइड एंड पोटेशियम। तो रिंगर लैक्टेट में सोडियम भी पाया जाता है,
क्लोराइड भी पाया जाता है एंड पोटेशियम भी पाया जाता है। तो बचा कौन? ग्लूकोज। तो इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन विच हेल्प इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज एस्ट्राडाइल, ट्रिप्सिन, एस्ट्रोजन एंड एपिनेफ्रिन। तो इसका आंसर जाएगा एपिनेफ्रिन। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड नॉट बी डन एज पार्ट ऑफ फर्स्ट एड फॉर पॉइजन स्वेलोविंग। यदि मतलब कोई पर्सन पॉइजन स्वेलो कर लेता है तो उसके फर्स्ट एड में कौन सा एक्शन नहीं लेना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कीप चेकिंग द पेशेंट ब्रीदिंग, पल्स एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ इनरिस्पॉन्सिव, ओपन द एयरवे एंड चेक ब्रीदिंग। थर्ड, look for clues like plants, empty packets and containers. And fourth, make the patient drink clear liquid and induce vomiting. तो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस: हिस्टिडीन, वैलिन, लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो इनमें से नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। तो इसका आंसर भी आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? रिस्पॉन्स डिक्रीज व्हेन रेनफोर्समेंट स्टॉप, लॉ ऑफ इफेक्ट इज यूज्ड, रिस्पॉन्स आर इनवॉल्यूंटरी एंड ऑटोमेटिक, लर्नर रोल इज एक्टिव। तो इसका आंसर आएगा सी, रिस्पॉन्स आर इनवॉल्यूंटरी एंड ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड ट्रांसफर द मदर इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस। मतलब इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा से क्रॉस करता है एंड जो मदर्स की इम्यूनिटी है वो डेवलपिंग फीटस में ट्रांसफ़र करता है? तो इसमें फर्स्ट है IgM, IgA, IgG एंड IgD। तो इसका आंसर आएगा IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में जो मदर की इम्यूनिटी है वो फीटस तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअलाइज्ड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसिस्टेंट केयर प्रोवाइडेड बाय वन नर्स फॉर द टोटल पीरियड ऑफ केयर 24/7 इज नोन एज फंक्शनल नर्सिंग, टीम नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग एंड केस मेथड। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी नर्सिंग। तो इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउड ड्रम लाइक हाई पिच साउंड ऑन परकशन नोन एज टिम्पैनी, रेजोनेंस, क्रैकल्स एंड हाइपर रेजोनेंस। तो इसको बोलते हैं टिम्पैनी। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेशनल गोइटर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? 1972, 1982, 1952 एंड 1962। तो इसका आंसर जाएगा 1962, जिसमें नेशनल गोइटर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायरिमिडीन बेस दैट इज प्रेजेंट इन RNA इज थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। तो RNA में कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल। तो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रीमिटस? मतलब फ्रीमिटस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द थोरेसिक डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सेकेंड, perceptible vibration felt through the chest wall when the patient speak. C, use of accessory muscles for respiration and widened costal angle. तो इसका आंसर जाएगा सेकेंड, perceptible vibration felt through the chest wall when the patient speak, उसको बोलते हैं फ्रीमिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, मीन्स जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें इनमें से कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, मैसेज एंड चैनल। सेकंड, मैसेज, मीडिया, चैनल एंड फीडबैक। थर्ड, रिसीवर, मैसेज, सेंडर एंड चैनल। एंड फोर्थ है सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो इसका आंसर जाएगा डी। कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता है सेंडर, मैसेज एंड चैनल और रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सॉल्यूशन यूज फॉर ब्लैडर इरिगेशन? इनमें से कौन सा कॉमनली ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज नहीं होता है? कौन सा सॉल्यूशन?
तो इसमें फर्स्ट है लैक्टिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, बोरिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका आंसर आएगा लैक्टिक एसिड फर्स्ट। ये ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज नहीं करते। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मनी ड्रॉप्स। 1 टीस्पून में कितना होता है 5 ml एंड 1 ml में ड्रॉप होती हैं लगभग 15। तो हमारे पास है 5 ml, तो 5 ml में कितनी ड्रॉप्स होंगी समथिंग 75 ड्रॉप्स। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेजाइनल साइंस इंक्रीज्ड पल्सेशन इज फेल्ट थ्रू द लैटरल फोर्निक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओशिएंडर साइन बोलते हैं उसको, जैक्विमर साइन बोलते हैं, या फिर चैडविक साइन, एंड लास्ट है हैगार साइंस। तो इसको बोलते हैं ओशिएंडर साइंस। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्लासिफाई ए वेट ऑफ मोर देन 90% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट फॉर दैट एज एज नॉर्मल। क्लासिफिकेशन बाय इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। हु क्लासिफिकेशन मतलब WHO, एंड सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट है गोमेज क्लासिफिकेशन। तो उसको बोलते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपुट सक्सीडिनम। कैपुट सक्सीडिनम क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि कैपुट सक्सीडिनम बनता कब है। जब मदर की यदि वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं तो उस टाइम यदि फोर्सेप यूज करते हैं तो फोर्सेप से बेबी के जो स्कैल्प है उस पर इडिमा आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडिनम। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन कौन से दिए हैं। वाइड सेपरेशन ऑफ स्कल सूचर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द पेरिओस्टियम एंड द फ्लैट स्कल बोन, प्रेजेंस ऑफ फोर्सेप मार्क ओवर द स्कैल्प, एंड लास्ट है इडिमा ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्कैल्प। तो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अकर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द हेड ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन है फ्लेक्जन, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन एंड क्राउनिंग। तो इसका आंसर जाएगा रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एक्स इज ऑन ए डाइट फॉर ओबेसिटी। ही वांट्स सम ऑफ हिज फेवरेट डेजर्ट आइसक्रीम बट ही इज ऑल्सो रिमाइंडेड of his extra calories. Identify the type of conflicts. Approach conflicts, avoidance conflict, double approach avoidance conflict, and approach avoidance conflict. तो उसको बोलते हैं approach avoidance conflict। तो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which procedure is performed in order to prevent an abortion in case of cervical incompetence। तो सर्वाइकल कॉम्पिटेंस में अबॉर्शन से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाता है। इंडक्शन, मेट्रोप्लास्टी, सर्कलाज एंड कोलपोटमी। तो उसको बोलते हैं सर्कलाज। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोजीशन इज ए प्रेग्नेंट लेडी टू बी प्लेस्ड ऑन द डिलीवरी रूम टेबल फॉर ए सिजेरियन सेक्शन। मतलब यदि कोई लेडी डिलीवरी के लिए सिजेरियन सेक्शन करवा रही है एंड प्लेस्ड है टेबल पे, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन विद द लेग इन स्ट्रिप्स, सुपाइन पोजीशन विद ए वेज अंडर द राइट हिप, सेमी फाउलर पोजीशन विद पिलो अंडर द नीज, प्रोन पोजीशन विद द लेग सेपरेटेड एंड एलिवेटेड। तो सिजेरियन सेक्शन करवाने के लिए टेबल पे मदर को कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन विद ए वेज अंडर द राइट हिप। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग कोज लैक्टेशन सप्रेशन इन पोस्टनेटल मदर्स। सल्प्राइड, ऑक्सीटोसिन, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड मेटाक्लोप्रोमाइड। तो लैक्टेशन को कौन सी ड्रग सप्रेस करती है, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड वेयर द यूट्रस इज टर्न इनसाइड आउट पार्शली और कंप्लीटली। सब इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन, रिट्रोवर्जन एंड इन्वर्जन। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस स्पेसिफिकली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कन्वल्जन्स इन एक्लेम्प्सिया।
क्लेम्सिया कब होता है? जब प्रेग्नेंट मदर्स का बीपी बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी होती है? मैग्नीशियम सल्फेट, डायजेपाम, पैथिडीन एंड एम्पिसिलिन। तो उसका जो मतलब कि हम ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के लिए कौन सी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करते हैं? क्यूरेट, ओवम फोर्सेप, कोचर फोर्सेप एंड किलैंड फोर्सेप। तो इसका आंसर जाएगा कोचर फोर्सेप, मतलब इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीरियर फोंटेनेल क्लोज इन चिल्ड्रन एट द एज ऑफ। मीन्स जो बेबी में फोंटेनेल होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर वो कब क्लोज होते हैं? तो इसको हम याद करते हैं कि जो पोस्टीरियर फोंटेनेल होता है वो 1.5 मंथ पे होता है, मतलब 1.5 महीने पे, एंड जो एंटीरियर फोंटेनेल होता है वो 1.5 साल पे होता है। तो इसका आंसर हम देंगे, यदि इसमें रेंज दी हुई है तो इसमें हम आंसर देंगे 12 to 18 मंथ, मतलब एंटीरियर फोंटेनेल 18 मंथ पे हो जाता है 1.5 साल का बच्चा, तो ये लगभग हो गया 12 to 18 मंथ। तो इसका आंसर जाएगा लास्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड ऑन द एक्सटर्नल मॉनिटर ट्रेसिंग ए कॉन्ट्रैक्शन व्हेन ए नर्स सस्पेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन व्हाइल मॉनिटरिंग ए मदर इन लेबर? वेरिएबिलिटी, वेरिएबल डेसिलरेशंस, एसिलरेशंस एंड अर्ली डिसलरेशन। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिसलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज नॉट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, सैक्रल रीजन, इंटरस्केपुलर रीजन एंड एक्सिलरी रीजन। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहाँ पे नहीं पाया जाता? सैक्रल रीजन में, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय स्पर्म विच हेल्प इन इट्स पेनिट्रेशन इनटू ओवम। मीन्स ओवम को जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो कौन सा एंजाइम उसकी हेल्प करता है? हाइलुरोनिडेज, ग्लूको सेरेब्रोसाइडेज, प्रोटीज, एमाइलेज। तो इसका आंसर जाएगा हाइलुरोनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर टू द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन? डेवलपमेंट, मैचुरेशन, इंटेलिजेंस एंड ग्रोथ। तो इसका आंसर जाएगा डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज ए मैन, सोक्रेट इज मॉर्टल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रीजनिंग? इंडक्टिव, डिडक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड डायलैक्टिकल। तो इसका आंसर जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमी ग्रेविडा? जो प्राइमी ग्रेविडा होती है उनमें जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की वो कितने आवर्स की होती है? 12 आवर्स, 8 आवर्स, 2 आवर्स एंड 6 आवर। तो प्राइमरी में होती है फर्स्ट स्टेज होती है 12 आवर्स की। तो ये सब हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।